इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोग का कैश अब गिना जा चुका है। साहू साहब की काली कमाई को गिनने में 6 दिन लग गए। मशीनों से ओवर टाइम करा लिया गया। गिनते गिनते 27 मशीनें गर्म हो गई और अब जाकर उन्हें आराम मिला है। जी हां, 6 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू के 9 ठिकानों पर छापा मारा गया और तलाशी ली गई। छापेमारी में अब जाकर पता चला कि 351 करोड़ रुपए जमा करके रखे थे साहू साहब। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें, आयकर विभाग ने छापेमारी की जानकारी ईडी को दे दी है। अब इस पर ईडी की जांच होने की संभावना है। दिन को रात, रात को दिन करके आयकर विभाग ने इतने पैसों को समेटा है, जिसके लिए उनको बधाई और मशीनों को हमारी संवेदना। कुछ दिन उन्हें छुट्टी पर चले ही जाना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले की चर्चा अखबारों के पन्नों से लेकर टीवी तक सब में चली। बीजेपी ने मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री मोदी तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जनता की लूट के एक एक पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा, भारत में मनी हाइस्ट स्टोरी की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और काउंटिंग जारी है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाना साधा और इस तरह से तंज भी कसा। वहीं संसद में भी अमित शाह ने गजब अंदाज में इस मुद्दे को उठाया। आप खुद ही सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर। गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी घमंड या गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं। साहू साहब के बलांगीर और टीटलागढ़ से 310 करोड़ नकद मिले। मुख्य रूप से बलांगीर और टीटलागढ़ में शराब की भट्टियों से भारी नकदी जब्त की गई है। मामले की जांच अभी भी चल रही है। साहू ग्रुप्स पर टैक्स चोरी का आरोप लगा हुआ है। इसी कड़ी में बीते 6 दिसंबर को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा था। नकदी की गिनती के काम में इनकम टैक्स और अलग अलग बैंकों की करीब 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थी। बता दें, धीरज साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था और संसद भवन के परिसर में भी विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 मशीनों से नोटों की गिनती की गई है। कुछ अन्य जगहों के अलावा जब नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली तो सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और अन्य कर्मचारी सहित 200 अधिकारियों की एक और टीम को शामिल किया गया। अधिकांश नकदी ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों से बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की जांच टीम ने मामले के संबंध में कंपनी के अलग अलग अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कुछ कैश साहू के पार्टनर्स के घर भी मिला है। बता दें कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबार में शामिल है और वो ओडिशा में ऐसी कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं। वहीं इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर कांग्रेस पार्टी ने भी धीरज साहू का साथ छोड़ दिया है। हालांकि आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं, बीजेपी उन पर हमलावर है। तो इस बीच पार्टी महासचिव जय रमेश ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। तो धीरज साहू से कुल मिलाकर 351 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अब धीरज साहू के इस कैश लोग पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।